नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोलक और आप देख रहे हैं गोलक स्टडी सेंटर। ठीक है, तो आज हम लोग इस टॉपिक में इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के बारे में। वो एक्सरसाइज क्या है 1.3 इंट्रोडक्शन पार्ट को हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो यह टॉपिक है कि प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर को हम लोग प्रूव करेंगे कि यह रेशनल नंबर कैसे होता है और ये क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये इरेशनल नंबर है क्या चीज़। तो पहले होता है इरेशनल नंबर, हम लोग कहेंगे रेशनल नंबर। ठीक है, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में कि रेशनल नंबर क्या चीज़ है। तो रेशनल नंबर सिंपली इसको हम लोग जानते हैं कि इसे P बटा Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ पे Q क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है। और यहाँ पे P एंड Q क्या होता है, इंटीजर होता है, आर इंटीजर्स। मतलब हम लोग रेशनल नंबर को P बटा Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो इरेशनल नंबर होता है उसे हम लोग P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर को हम लोग नॉट, ये इसे हम P बटा Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 होता है और P एंड Q क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं। ठीक, तो आप लोग क्लास 9 में इस सब चीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं कि इंटीजर्स क्या होता है। तब पर भी चलिए हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल से कि जितना भी दुनिया में नंबर होता है ना, एक होते हैं उसका एक रियल नंबर है, और रियल नंबर से इसका पार्ट 2 डिवाइड होता है। ठीक है, एक तो होता है, एक क्या होता है विथ डेसिमल पॉइंट होता है। दुनिया में 2 ही तरह के नंबर होते हैं, विथ डेसिमल पॉइंट, ठीक है, और एक विदाउट डेसिमल पॉइंट। विदाउट डेसिमल पॉइंट, ठीक है। चलिए, तो विदाउट डेसिमल पॉइंट में क्या क्या आ जाता है, -3 से चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इधर से स्टार्ट होगा -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, एक मिनट, 0 1 2 3। तो दोस्तों इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे 1 2 3 से, ये तो आपका हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये आपका हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स, और यह आपका ये हो गया जीरो इंटीजर्स। ऐसे हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, और इससे हम लोग क्या कहते हैं, 0 इंटीजर्स हो गया ना, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया, इसे हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर इस पार्ट को। और यदि उसमें से हम लोग 0 शामिल कर दें इसमें से पूरा, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। ठीक है, और होल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, काउंटिंग नंबर। ठीक है, तो चलिए अब विद डेसिमल पॉइंट में क्या क्या आ जाता है। जैसे कोई भी डिजिट है उसको हम डिवाइड करते हैं, तो जैसे इस तरह का आता है 1 पॉइंट, इस तरह का आता है 1.23। ये आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है, पर आपका ख़त्म हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेट। ठीक है, तो इसे हम लोग लिखेंगे टर्मिनेटिंग, इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। कुछ नंबर इस तरह के होते हैं 1.23, उसको डिवीजन करेंगे तो ये जो 2 3 आपका रिपीट चलते जाएगा। कोई या तो 2 संख्या या तो 3 संख्या आपका क्या होगा, रिपीट होगा, और ये टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब समाप्त नहीं होगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग।
ठीक है, ना तो वो टर्मिनेट होगा, ना वो मतलब टर्मिनेट नहीं होगा, और वो क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। तो इसे हम लोग इस तरह भी दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं 1.23 जो होगा ना, इस पे ऊपर हम बार लगा देंगे। जो आपका रिपीट होगा उस पर हम लोग बार लगाते हैं। ये आप लोग का क्लास 9 में पढ़े होंगे इसे, ठीक है। और एक होता है 1. जैसे 5, 2, 9, 7, ये तो ना आपका टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीटिंग होगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ना तो ये टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक, तो देखिए इस पार्ट को, ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, इससे हम लोग P/Q के फॉर्म में हम इसे दर्शा सकते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर, रेशनल। इसे हम लोग दर्शा सकते हैं, इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 होगा और P और क्या होगा, इंटीजर्स होंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए ये टर्मिनेटिंग 1.23 है, तो 1.23 को हम लोग लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में। देखिए यहाँ से आपका यदि क्या होगा, पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 1 और 2 0 हो जाएगा, तो इसे P/Q के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। इसी तरह ई वाला भी जो होता है ना, ये आपका P/Q के फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। इसे आप लोग पढ़े होंगे 9 में। और इसे हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सॉरी, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल, इरेशनल, इरेशनल नंबर। इससे हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, नॉट इक्वल टू P/Q, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो दोस्तों कुल मिलाकर हम लोग कहना चाहें कि परिमेय संख्या जो होता है, सॉरी हाँ, इरेशनल नंबर जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इरेशनल नंबर जो होते हैं, जिसे हम लोग P/Q के फॉर्म में तो नहीं लिख सकते हैं, ये एक हो गया। और एक चीज़ हो गया कि जैसे आपका हो गया, जितने भी प्राइम नंबर है उसका क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, ये भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होंगे। और क्या कह सकते हैं, रूट, हाँ, पाई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। जैसे 3.45 जो नहीं, ये इसका टर्मिनेट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, इसलिए ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर जितना भी होंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ये तो प्राइम नंबर होंगे, वो तो ऑलवेज इरेशनल नंबर होंगे, और जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो भी क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। और यदि हम लोग देखें कि यदि हम लोग इरेशनल प्लस रेशनल यदि करें, ऐड करें, तो हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। और यदि इरेशनल माइनस रेशनल करें तो हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। और रेशनल, सॉरी, ठीक है, इरेशनल और हाँ, इरेशनल इंटू रेशनल करें तो हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। और यदि हम लोग इरेशनल इंटू इरेशनल करें तो हमेशा या तो वो इरेशनल होगा या तो फिर वो रेशनल नंबर होगा। तो जैसे चेक करते हैं, ये वाला आपका इरेशनल नंबर, जैसे √2 इंटू इरेशनल नंबर क्या है, √3, तो 3√2 क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर है ना। इसे हम लोग करेंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मान लीजिए √3, और रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर 5, तो ये भी क्या हो गया, इरेशनल नंबर है। और रेशनल इरेशनल इंटू रेशनल, तो √2 इंटू √5, तो आपका क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे प्लस है ना, सॉरी यहाँ पे प्लस है, तो हाँ, ये भी क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा, √2 प्लस √3, √2 क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होंगे। और या तो इरेशनल इंटू इरेशनल जो होगा, या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। कैसे, चलिए चेक करते हैं। मान लीजिए √2 इरेशनल है इंटू √2 इरेशनल, तो क्या आपका देगा, √2 देगा ना, तो ये आपका क्या है, रेशनल नंबर में आ जाएगा, ठीक है।
या तो रेशनल हो सकते हैं या तो इरेशनल हो सकते हैं। और इरेशनल नंबर में, ठीक है, चलिए, तो इस टाइप के आएंगे वो। अब चलिए अगला टॉपिक में चलते हैं। एक सवाल है हम लोग के पास, कहता है कि प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, अब एक √2 है, इससे हम लोग को क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। जानते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर, लेकिन इसे हम लोग को प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे, एक इसमें एक मेथड है, देखिए, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, ये मेथड क्या कहता है, ये एक विरोध मेथड है। ठीक है, कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्ट करेगा, मतलब अलग चीज़ मान के चलना है, और जैसे जो सवाल में दिया हुआ है उससे हमको अलग चीज़ मान के चलना है। जैसे ये कहता है कि √2 इज इरेशनल नंबर है, लेकिन हम लोग इसे रेशनल, इसके विरोध मतलब मान के चलेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, झूठ मान के चलेंगे कि √2 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल। तो यदि ये रेशनल नंबर है तो इसे हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा। ये तो आप लोग जानते हैं। तो देखिए, ये जो P/Q होगा, ये √2 का P/Q जो होगा, ये सबसे छोटा फॉर्म होगा। इससे हम लोग और डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब इससे और हम लोग इसे काट नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपका 25/50 है, तो इसे हम लोग एक बार काट सकते हैं कि 1/2। ठीक है, तो इसे हम लोग काट सकते हैं, लेकिन ये इससे आगे और हम इसे नहीं काट सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। मान लीजिए 7 और 8। ठीक है, इसका यदि आप HCF निकालें 7, तो 1 × 7 × 1/1 × 2 × 2, हाँ जो भी हो 8 हो जाएगा इसका। लेकिन देखिए, इसका जो आपका HCF क्या होगा, 1 होगा। तो मतलब कोई भी 2 डिजिट का यदि HCF यदि आपका 1 आ रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर। तो चलिए, ये जो आपका है √2, तो यहाँ पे इसका HCF 1 है, तो हम लोग कहेंगे P/Q आर को प्राइम, को प्राइम नंबर, यानी HCF ऑफ P/Q इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यदि √2 है, √2 इक्वल टू P/Q, इसे हम लोग लिख सकते हैं √2 Q इक्वल टू P। ये आपका क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा इधर से, और P इक्वल टू ये आ जाएगा। अब देखिए, और इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके इक्वेशन 1 को जो है स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, 2Q² इक्वल टू P² आ जाएगा। अब देखिए, इसे Q² को लिख सकते हैं P²/2, इसे आसानी से लिख सकते हैं इस तरह। अब देखिए, यदि P²/2 है, तो इसका मतलब ये क्या कहता है कि जो P²/2 जो है, ये डिवाइड जो है P²। यदि ये P2 डिवाइड जो P² से, तो उस फॉर्मूला के नियम से हम लोग कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स P ऑल्सो। इसे हम लोग बता चुके हैं पहले बार, पिछले इसी वीडियो में बताएं आपको। तो मतलब एग्जांपल हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। जैसे 2 यदि 100 से डिवाइड है, ठीक है, तो 10 तो भी डिवाइड होगा, क्योंकि देखिए 10 जो है इस
हाँ 100 जो है 10 का तो ए स्क्वायर है ना, ठीक है। तो ये तो अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यदि p डिवाइड है 2 से तो p/2 लिख सकते हैं। और यदि ये डिवाइड होगा तो हम लोग चलिए इधर लिखते हैं, आप लोग नीचे में लिखिएगा, ठीक है। तो p डिवाइड 2, यदि ये डिवाइड होगा तो इसका तो कोई रिमाइंडर तो बचेगा ना, रिमाइंडर मान लीजिए c, कोई एक संख्या नंबर आएगा ना यहाँ पे, तो हम लोग इसे c मान लेते हैं, लेट से उसे हम लोग c कहेंगे, c मान लिए। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा, 2c हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब p का जो वैल्यू है हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, ओके। तो देखिए √2 क्यू p का वैल्यू क्या है, 2c है। अब इसे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर, यहाँ पे 4c स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे 2 और 2 से 4 कट जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ 2c स्क्वायर आ जाएगा। अब k स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 2 आ जाएगा इक्वल टू c स्क्वायर। तब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो 2 है, 2 डिवाइड्स लिख सकते हैं q स्क्वायर, ये q स्क्वायर डिवाइड है तो q भी तो डिवाइड होगा, 2 डिवाइड q ऑल्सो, यानी यदि डिवाइड हुआ तो हम लोग देखेंगे कि q यदि डिवाइड हो रहा है 2 से तो यहाँ पे एक नंबर आएगा कोई, चलिए इसे हम लोग d मान लेते हैं, लेट से d मान लिए, ओके। तो देखिए हम लोग को क्या निकल के आया कि यहाँ पे q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, q इक्वल टू 2d, और यहाँ पे हम लोग को क्या निकला, p इक्वल टू 2c। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग p और q का जो HCF क्या निकला, 1 निकला, और यहाँ पे कॉमन फैक्टर जो है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा है, मतलब 2 निकल रहा है, यानी इसका HCF क्या हो जाएगा, लिखेंगे HCF मतलब यहाँ पे आपका 2 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है, मतलब क्या कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग लिखेंगे कि P एंड Q कैन नॉट हैव, नहीं हो सकता है, कैन नॉट हैव 2H कॉमन फैक्टर, 2H कॉमन फैक्टर, बिकॉज क्योंकि P एंड Q क्या है, को प्राइम नंबर है, बिकॉज P एंड Q आर को प्राइम एंड हैव HCF क्या है इसका 1 है, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शन कर गया कि हम लोग इसको को प्राइम मान के चले थे, लेकिन जिसका HCF 1 होता है, लेकिन इसका HCF क्या निकला, मेरा 2 निकल गया। तो जो हम लोग मान के चले थे कि √2 जो हम लोग माने थे √2 एक रेशनल नंबर है, ये मेरा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो हम लोग लिखेंगे जो हम लोग अनुमान लगाए थे, वी हैव रॉन्ग अजम्पशन, रॉन्ग अजम्पशन, क्या रॉन्ग अजम्पशन माने थे कि √2 इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो सही क्या है, हेंस √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। इससे आपका प्रूव्ड हो गया। इस तरह के जितने भी स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर जितने होंगे, √5, √7, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर या तो
स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर की जितने भी नंबर होंगे उसे हम लोग उसका क्या कर सकते हैं, इरेशनलिटी मतलब प्रूव कर सकते हैं इस कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के हेल्प से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, अगला सवाल क्या है हम लोग के पास और उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, सवाल है कि प्रूव दैट √2 √3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, √3 को अब हम लोग क्या करेंगे, इरेशनल प्रूव करेंगे। तो जो √2 में हम लोग जो मेथड लगाए, जो प्रोसीजर लगाए, उसी के हिसाब से इसको भी करेंगे और इस सब मेथड से इसको भी प्रूव करेंगे कि √3 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो चलिए यदि आप √2 का यदि देखें हैं सही से, आप उसको यदि वो चीज़ यदि आपको समझ में आया है तो √3 वाला भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, और इसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे और ये भी जो होगा ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही सॉल्व किया जाएगा, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या कहता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कि लेट करेंगे हम लोग, लेट √3 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल मान के चलेंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे Q है नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो यदि हम इसे P/Q के, ये जो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, तो √3 P/Q, जहाँ पे Q क्या है, P और Q जो है एक प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है। P एंड Q आर को प्राइम, और को प्राइम नंबर का क्या होता है दोस्तों, को प्राइम नंबर का जो होता है HCF जो होता है 1 होता है। तो हम लोग लिखेंगे HCF ऑफ P एंड Q इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसे हम लोग देखिए अब इस जगह से देखिए, यदि हम लोग 3 तो हम लोग इसे Q इधर आ जाएगा, P इधर चला जाएगा आपका, क्योंकि क्रॉस मल्टीपल। ठीक है, यदि इक्वल टू के RHS में है और इसे यदि हम LHS में ले जाते हैं तो ये आपका इंटू में चल जाता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल में, तो ये आपका हो जाता है। तो ये इसे हम लोग स्क्वायरिंग क्या करेंगे, इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यदि हम लोग इसके स्क्वायरिंग करेंगे तो 3 रूट हट जाएगा और यहाँ पे Q स्क्वायर, देखिए यहाँ पे Q जो है बाहर में, √3 ये अलग है, तो यहाँ पे P स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा Q स्क्वायर और यहाँ पे P स्क्वायर और यहाँ पे नीचे पे आपका 3 आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ये 3 डिवाइड है किससे, P स्क्वायर से डिवाइड, P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो 3 जो है किसको डिवाइड करेगा, P को P स्क्वायर को जो डिवाइड कर रहा है तो इसको भी डिवाइड करेगा, P को भी डिवाइड करेगा, P ऑल्सो। तो यदि ये P डिवाइड कर रहा है, 3 यदि P को डिवाइड कर रहा है तो वहाँ पे डिवाइड करने के बाद कोई एक नंबर आएगा कि नहीं, एक नंबर आएगा, मान लीजिए उसे हम लोग लेट C मान लिए उसे। ठीक है, तो यदि हम लोग उसे C मान लीजिए तो इस तरह के लिखेंगे। यहाँ पे देखिए अब P इक्वल टू 3C इंटू उधर जो हो जाएगा 3C हो जाएगा इधर आपका। तो देखिए ये P इक्वल टू 3C जो वैल्यू आया, इससे हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3Q और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3C, यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ P, वैल्यू ऑफ P इन 1। ठीक है, तो देखते हैं इसे अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। ठीक है, तो 3 यहाँ पे Q स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 9C स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 जा 9 हो जाएगा, तो Q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3C स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 3 जो है नीचे आ जाएगा, तो Q स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 3 इक्वल टू C स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये 3 डिवाइड हो रहा है Q स्क्वायर, तो हम लोग इसको लिखेंगे 3 डिवाइड कर रहा है Q स्क्वायर को,
यदि ये क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो फॉर्मूला के थ्योरम के अनुसार क्या है कि यदि ये 3 को डिवाइड कर रहा है क्यू स्क्वायर, तो 3 किसको डिवाइड करेगा, इसके क्यू को भी डिवाइड करेगा, क्यू ऑल्सो डिवाइड। तो यदि डिवाइड कर रहा है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू 3, और डिवाइड करने के बाद कुछ इसका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर बचेगा, तो इसे हम लोग डी मान लेते हैं कोई भी। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, डी। लेट से इसे हम लोग मान लिए। तो देखिए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ आपका क्या आ गया, P इक्वल टू 3C और Q इक्वल टू 3D आ गया। जबकि हम लोग देखिए इसका मतलब क्या है, ये जो कॉमन फैक्टर है यहाँ पे 3 और 3 यहाँ पे क्या है, कॉमन फैक्टर है दोनों में। तो यदि हम इसका HCF निकालेंगे, HCF ऑफ P एंड Q क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जबकि हम लोग यहाँ इसको को प्राइम माने हैं और जिसका HCF क्या है 1 होता है, लेकिन यहाँ पे आपका 3 आ रहा है। तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गलत किए हैं। तो हम लोग क्या गलत किए हैं देखिए, तो हम लोग लिख सकते हैं कि P एंड Q कैन नॉट हैव 3 एज कॉमन फैक्टर। इसका जो है 3 कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि बिकॉज P एंड Q आर को प्राइम। क्या है ये, को प्राइम नंबर है, को प्राइम एंड हैव, इसका HCF क्या होगा 1 होगा, HCF 1 होगा। तो हम लोग जो माने थे, क्या माने थे कि हम लोग माने थे जो अजम्पशन, जो हम लोग को क्या अनुमान लगाए थे कि √3 एक रेशनल नंबर है, वो हम लोग का रॉन्ग था। तो लिखेंगे वी रॉन्ग अजम्पशन, ठीक है, रॉन्ग अजम्पशन। क्या माना था कि √3 इज रेशनल, जबकि ये रेशनल नंबर। तो क्या हो सकता है, ये √3 इज इरेशनल, ठीक है, इसलिए क्या है √3 एक इरेशनल नंबर है। हेंस प्रूव्ड लिख देंगे यहाँ पे, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। यदि आप इससे नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है हम लोग के पास, कहता है कि प्रूव दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, 5 एक क्या है, एक ये रेशनल नंबर है और ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर से जब भी हम लोग इरेशनल नंबर को माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो हमेशा क्या होगा, ये इरेशनल नंबर ही देगा, ठीक है। तो इसे हम लोग प्रूव करना है। तो ये भी जो है, ये भी कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से ही आपका सॉल्व होगा। तो चलिए देखते हैं किस टाइप का ये बनता है, ठीक है। चलिए आप वीडियो में बने रहिए, इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो कहता है, इसे हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से मानेंगे कि ये रेशनल नंबर ना हो के ये रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ना हो के ये रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर मान के बनाएंगे तब देखते हैं कि कुछ इसका जो होगा मेथड आपका कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, तब हम लोग कह देंगे कि ये रेशनल नहीं है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हम लोग इसके लेट करेंगे कि लेट, इसे हम लोग मानेंगे कि ये रेशनल नंबर है। 5 माइनस √3 इज रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल। एंड ये क्या होगा, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जब ये रेशनल होगा तो इसे P/Q के फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं, जहाँ पे Q क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तब देखते हैं कि 5 माइनस √3 इक्वल टू P/Q हो जाएगा। तो ये जो है एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, हम पहले भी बता चुके हैं। इसको हम लोग काट नहीं सकते हैं, ठीक है, इसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये जो इसका जो HCF होगा क्या होगा, वो 1 होगा, यानी को प्राइम होगा। तो P एंड Q जो है यहाँ पे क्या है, P एंड Q आर को प्राइम नंबर होंगे। यदि को प्राइम नंबर है तो इसका मतलब दैट इज, इसका जो होगा HCF जो होगा P एंड Q का क्या होगा, 1 होगा। HCF ऑफ P एंड Q इक्वल टू 1 होगा।
तो चलिए इसे हम लोग 5 माइनस रूट 3, ठीक है, P अपॉन Q है। तो इससे देखिए माइनस रूट 3 को राइट साइड में हम लोग ले आते हैं और इसे P अपॉन Q जो है इसे हम लोग लेफ्ट साइड में ले आते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका माइनस में आ जाएगा इधर, और ये आपका इधर प्लस में चला जाएगा रूट 3। तो देखिए यहाँ पे रूट 5 जो है ये क्या है, एक रेशनल नंबर है? ये क्या है? रेशनल नंबर है। और P बाई Q क्या है? एक रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। और रूट 3 ये क्या है? इरेशनल नंबर है। इसके बारे में हम लोग प्रूव कर चुके हैं, ये क्या है? इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ यदि हम लोग रेशनल नंबर से और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर देखिए दोनों क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। इससे और एक स्टेप हम लोग बढ़ा देते हैं, इस टाइप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 5Q माइनस P इक्वल टू Q यानी रूट 3। तो ये आपका रेशनल हो गया, इधर वाला ये आपका रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि रूट 5 जो है ये क्या इंटीजर्स है, और जितने भी इंटीजर्स होते हैं उसे हम P ओपन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो ये आपका रेशनल नंबर हो गया, ये क्या है? इरेशनल नंबर है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि रेशनल नंबर इक्वल टू इरेशनल नंबर आ रहा है, जबकि आपका ये कतई गलत है, मतलब ये सरासर गलत है, ठीक है, कि रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आया कहाँ से? इसके कुछ तो गड़बड़ है ना। जब हम लोग यहाँ माने रेशनल नंबर इसीलिए, तो हम लोग कहेंगे कि एज रेशनल नंबर जो होंगे कभी भी ये रेशनल नंबर के बराबर नहीं होंगे। तो एज रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ से आया? दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen due to our assumption। जो हम लोग माने assumption, क्या मान के चले थे हम लोग? assumption that कि 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल नंबर, ये हम लोग क्या माने थे? गलत माने थे, इरेशनल नंबर। रॉन्ग अजम्पशन, ठीक है, यहाँ पे होगा रॉन्ग अजम्पशन। तो ये यदि रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा? ये इरेशनल होगा। तो हम लोग कहेंगे 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, ये आपका प्रूव्ड हो गया। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हम लोग के पास कि प्रूव दैट 3 रूट 2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये क्या है? रेशनल नंबर है 3, और ये रूट 2 आपका इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जब भी होगा तो वो हमेशा इरेशनल नंबर ही होगा। और इस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे आप इस मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। जिससे इसको हम लोग बनाएंगे जितना भी आपका नंबर होगा, जैसे रेशनल 5 हो गया और इरेशनल आपका दे दिया रूट 3, तो कोई भी आपका यहाँ पे यदि आपको चेंज कर दिया डिजिट
तो आप उसे आसानी से बना सकते हैं इस मेथड से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और बनाते हैं इसे, ठीक। तो इसे भी हम लोग पहले मानेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, कि पहले हम लोग रेशनल मानेंगे, और जब देखेंगे कि इसको कुछ जो क्राइटेरिया जो है आपका नहीं आ रहा है, कुछ आपका यहाँ पे फॉल्ट होगा, तब देखेंगे हम लोग कि नहीं ये रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम लोग मानेंगे कि लेट √3√2 इज ए रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर होगा, एंड इसे हम लोग 3√2 को p/q के फॉर्म में लिख सकेंगे, और जहाँ पे q जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो 3√2 p/q के फॉर्म में इसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी क्या है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे और हम लोग फर्दर नहीं काट सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि p एंड q आर को-प्राइम नंबर, ठीक है। यदि ये को-प्राइम होगा तो इसका जो HCF होगा दैट इज HCF ऑफ p एंड q इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो यदि √3 मान लीजिए, यहाँ से देखिए तो आपका इधर √2 बचेगा और p, और यहाँ पे 3 आपका नीचे आ जाएगा q। तो देखिए यहाँ पे हम लोग √2 के बारे में क्या जानते हैं, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। तो क्या रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर कभी भी हो सकता है? कभी भी नहीं, नॉट इक्वल टू, ये कभी बराबर हो ही नहीं सकता। तो हम लोग कहेंगे कि जो हम लोग माने ये अजम्पशन, जो हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन है, ये आपका कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है मेथड, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे कि कहेंगे कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। रेशनल नंबर कैन नॉट इक्वल टू बी इरेशनल नंबर दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया, कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइज, कहाँ से आया, राइजन ड्यू टू आवर, जो हम लोग माने आवर रॉन्ग अजम्पशन। क्या रॉन्ग अजम्पशन मान के चले थे कि 3√2 इज assumption that 3√2 इज रेशनल नंबर, जबकि यह क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर, जबकि यह क्या है, एक इरेशनल नंबर होगा। इम्प्लाइज दैट यदि ये रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो 3√2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो दोस्तों, आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और वीडियो को पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो अब सॉल्यूशन जो है 1.3 को हम लोग देखेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट था, अब हम इसको सॉल्यूशन को देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।